हम में से अधिकांश ये मानते हैं कि मंदिर एक स्थान है जहां भगवान रहते हैं, जहां विश्वास और भक्ति का महत्व है। लेकिन क्या अगर मंदिर खुद अपनी परिभाषा से परे कुछ और हो? क्या वह सिर्फ डर का प्रतीक है या आत्मा की मुक्ति का स्थान भी? क्या बुराई केवल बाहरी दुनिया में ही है या यह हमारे भीतर भी बसी हुई है? राज, यह जगह, यहाँ डर है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी है। क्या यह मंदिर सिर्फ डर का प्रतीक है या यह वास्तव में आत्मा की मुक्ति का स्थान है, जहां हम अपने भीतर के डर का सामना करके अपनी मानसिक और आत्मिक स्थिति को समझ पाते हैं? मंदिर के भीतर की गहराई सिर्फ बाहरी भय नहीं थी, यह वह स्थान था जहां आत्मा को अपने भीतर के डर और उलझनों से मुक्ति मिल सकती थी। क्या राज इस सत्य को समझ पाएगा? आत्मा, तुम सोचते हो कि बुराई सिर्फ बाहर है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर भी बसी हुई है। ये तुम्हारी घृणा, भय और घमंड है जो तुम्हें अंधकार में खींच लाती है। तुम खुद को जानो, तब तुम देखोगे कि बुराई और अच्छाई दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। राज, तो ये सब कुछ मेरा ही डर था, मेरा ही अहंकार था। राज ने महसूस किया कि बुराई केवल बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी उसके बीज होते हैं। हमारी इच्छाओं, आक्रोश और भय की शक्ति हमें अंधेरे की ओर खींचती है। क्या राज अब इस बुराई से बाहर निकल पाएगा या वह भी उसी में फंसा रहेगा? राज, मृत्यु, क्या यह अंत है या यह एक नया आरंभ है? आत्मा, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। यह परिवर्तन का संकेत है, आत्मा के पुनर्जन्म का। तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह नई शुरुआत का समय है। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। राज ने समझा कि मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भाग है जो हमें अगले स्तर पर ले जाता है। क्या वह इस समझ को अपनाएगा और अपने जीवन में बदलाव लाएगा? राज, मुझे अब समझ आ गया है कि यह मंदिर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। यह डर और मुक्ति के बीच का स्थान था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराई से लड़ता है और अंततः आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ मृत्यु का अंत नहीं बल्कि आत्मा के पुनः जन्म का आरंभ था। राज अब समझ चुका था कि मंदिर के भीतर की शक्ति केवल डर से जुड़ी नहीं थी, यह आत्मा की मुक्ति और जागरूकता का स्थान था। यहाँ पर जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई सब एक दूसरे के साथ जुड़े थे। क्या वह अब इस सत्य को आत्मसात कर चुका था? राज ने इस मंदिर से न केवल एक रहस्य जाना, बल्कि उसने जीवन, मृत्यु और आत्मा के वास्तविक अर्थ को भी समझ लिया। यह यात्रा केवल एक जगह की नहीं बल्कि आत्मा की थी। क्या वह अब पूरी तरह से जागरूक हो चुका था या जीवन की अनंत यात्रा उसे और भी गहरे राज्यों की ओर ले जाएगी? कभी कभी हम रहस्य जानने निकलते हैं और लौटते हैं खुद को पहचान कर। डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, वो हमारे भीतर भी होता है, और जब हम उस डर से सामना करते हैं तभी शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। यह कहानी एक मंदिर की थी, लेकिन शायद यह हर उस इंसान की कहानी भी है जो खुद को समझना चाहता है। अगर आपको यह यात्रा भावुक लगी, रहस्यमयी लगी, और अगर आप भी जीवन की गहराइयों को महसूस कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी अनसुने रहस्य की ओर चल पड़ेंगे। आपके साथ